जहाँ भी जिस भी जगह पे अगर हम गोबर है या पानी पड़ा हुआ है तो वहाँ मच्छर बनता है। वो मच्छर जब काटता है तो इसमें मच्छर से काटने से ये बीमारी चलती है। या फिर क्या होता है कि जानवरों के ऊपर वो चिचड़ियाँ नहीं होती हैं, चिचड़ियाँ होती हैं, वो खून चूसती हैं। वो रात को जब बैठते हैं जानवर, वो चिचड़ियाँ जो है दूसरे जानवरों को चले जाती है, वो उसको चले जाती है वो चिचड़ियाँ। ठीक है, एक चीज़ ये है मक्खी और मच्छर से फैलती है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इस आपके इलाके में क्यों ज़्यादा है। यहाँ से लेकर हमने देखा ये आपके इधर से अपना हमारा डिस्ट्रिक्ट इधर से शुरू होता है, यहाँ से लेकर देखा हमने कहाँ तक। बैठे नीचे। यहाँ से लेकर ये बीमारी जो है कहाँ तक है हमने देखा अपने डिस्ट्रिक्ट क्यों ये क्या नाम था अच्छी तक। ये क्यों है, ये पानी है आपके यहाँ साथ में, इसको वाटर बॉडी बोलते हैं, पानी है। इस पे मच्छर बनता है, मक्खी बनती है साइड में। ठीक है, इसी वजह से आपके इस वार पार इलाके में ये बीमारी ऊपर ज़्यादा नहीं है, कहीं भी ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एक तो गर्मी है यहाँ, दूसरा ये सीज़न जो होता है ये इस वक्त ये इसका एक मक्खी होती है आपके यहाँ, सब्जी है, मक्खी है, इस पर मच्छर मक्खी बनती है। तो ये इसी कारण यहाँ पे ये चीज़ है। और ये चीज़ आप ये भी नहीं बोलना कि जल्दी ख़त्म होने वाली है, ये ख़त्म होने वाली भी नहीं है, आपको बताऊँगा मैं आपको। क्योंकि इसका हमने जैसे कोविड है 2-3 साल उसने लिए, इसी तरह ये भी एक चीज़ है जो ख़त्म होने वाली नहीं। कि मच्छर है इफेक्टेड तो वो दूसरे को काटेगा। यहाँ की चिचड़ी है वो आज 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद दूसरे जानवर को चढ़ गई चिचड़ी, वो तो वो उसको चली गई इन्फेक्शन। इसलिए कि ये चीज़ है कि अपने जहाँ भी आपको जानवर हैं जो बचे हुए हैं आपके जो इन्फेक्टेड हैं उनको तो कोई साल भर कुछ नहीं आएगा, वो उनको कुछ नहीं होगा। जो वहाँ से बच गए उनको ऑलरेडी ही समझो कि बीमारी की जरासीमों ने असर कर दिया, वो दूसरे उसमें जरासीम बीमार नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि आपने क्या करना है कि दूसरे जो बचे हुए जानवर हैं आप लोगों के हैं, बचे हुए जानवर हैं जिनको नहीं आया उनको वैक्सीन करवा दो। ठीक है, वैक्सीन करवा दो। और जो इन्फेक्टेड जानवर है जिसमें बीमारी आई है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आपकी इस गांव में हमने देखी कि आप एक जानवर को आई वो भी वहाँ ही है, जिनको नॉर्मल जानवर हैं वो भी वहीं हैं। इसी कारण दूसरे जानवर को आ गई, फिर तीसरे को आएगी, फिर चौथे को आएगी, सबको डर जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी जो जानवर आपके बचे हुए हैं उनको बचाना है तो जो वो जानवर अलग रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, दूसरे कमरे में रखो, वो जिसको आएगा नहीं। थोड़ा इसका टाइम पीरियड है, 1-1.5-2 महीने के बाद जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना, ठंड हो जाएगी, ये मच्छर मक्खी वैसे ही मर जाते हैं और फिर आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए इस वक्त बचाना है कि जहाँ जानवर आपके हैं घर में, वहाँ शाम के वक्त धुआं वगैरह जलाओ, यहाँ सुबह धुआं क्योंकि मच्छर काटता है जानवरों को। तो ये अब ये चीज़ें एहतियात करोगे तो ये बीमारी नज़दीक नहीं। और जो इन्फेक्टेड जानवर उसको अलग करो, या नॉर्मल जानवर उसको दूर रखो ताकि दूसरे को जानवर को बीमारी नहीं जाए। दूसरी बात, जो इन्फेक्टेड नहीं है तो उनको आसपास में भी जहाँ भी उनको आप वैक्सीनेट कर दो 10-15 दिन के बाद। हाँ, वैक्सीन करने के बाद भी थोड़ा पूरा आएगा कुछ, लेकिन वो हल्का होगा, वो 2-4 दिन के अंदर कहीं अगर ज़्यादा कहीं बुखार आ गया किसी जानवर को, ये तो चल रहा है अब यहाँ चलना है इसने, अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बुखार की टिक्कियाँ दे दो। 5 टिक्की बड़े जानवर को दे दो, एक पत्ता होता है ना, तो उसका 2 हिस्से करो, एक हिस्सा सुबह दो, एक शाम को दे दो। 2-4 अगर दिन आप बुखार की दवाई दोगे, वो जानवर खाना नहीं छोड़ेगा। एक दफ़ा जानवर ने खाना छोड़ दिया था ना जानवर, तो उसमें क्या हो जाता है, जब खाना दूसरे तीसरे दिन जो उसके जरासीम होते हैं जो हजम करने वाले होते हैं, जो जुगालिक जिससे आ जाती है वो जानवर जो हैं उनको एनर्जी नहीं मिलती है, वो अंदर से जरासीम उनको मर जाते हैं। इसी वजह से वो भूख काफ़ी देर तक बंद हो जाती है उसकी। इसलिए वो चीज़ नहीं करने देनी, जानवर खाना बंद नहीं करना चाहिए। इसके लिए यही है कि आप बुखार कंट्रोल करोगे, जानवर खाना बंद नहीं करेगा। 5-6 दिन के बाद आप डॉक्टर से भी रब्ता कायम कीजिए। वो दवाई जो है कुछ दवाई जो होती है वो वहाँ से भी हमारे डिस्पेंसरी से भी मिलेगी, वहाँ से ले लो। कुछ दवाई जो है जहाँ उनके पास नहीं होगी तो आप बाहर से ले लो। ठीक है, तो इसको
ये चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जो जहाँ जैसे पार वाला इलाका है या साइड में कहीं अगर नहीं है तो उसको उस जगह पर वैक्सीन कर दो। वैक्सीन करने से ये होगा कि 1 साल तक ये बीमारी नहीं आएगी उस जानवर में, या जिस जानवर को आ गई बीमारी उसको 1 साल तक वो बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए जो बाकी जानवर उनको बचाओ और सेहत सफाई का इनका ख्याल रखो अंदर। तो ये ज़्यादा महीना 1.5 महीना जब तक ठंड हो जाएगी, मेरे ख्याल दिसंबर में यहाँ अच्छी ठंड हो जाती है ना, बस फिर आपका ये हो जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। तब लेकिन तब तक आपने जानवर को बचाना है। अगर किसी जानवर को आ गई बीमारी शुरू में ही, तो इसमें क्या हो जाता है कि एक जानवर क्या सोजिश आ जाती है टांगों में, और 2-4 दिन के बाद उनको उसके ये फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जानवर को इस बीमारी में क्या होता है कि जानवर को बड़ा तेज बुखार होता है। अब उसको बुखार को कंट्रोल करना है, बस। इसकी कोई इलाज नहीं है बीमारी का, ऑटोमेटिकली हो जाता है ठीक, लेकिन बुखार को कंट्रोल करोगे, यही टिक्कियाँ दे दो। अगर कुछ भी नहीं है या इंजेक्शन अवेलेबल, इंजेक्शन दे दो। अब डॉक्टर यहाँ हमारे असर में है ये आपके, तो आप वहाँ से आपको दवाई ले सकते हो, दे सकते हो। तो उनके जो से वो बोलते हैं वैसे आप करो, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो आप ये डॉक्टर साहब हैं, इनका नंबर है, यहाँ पर ये फौजी है हमारे, हम होते हैं, आप उनसे रब्ता कायम करो, दवाई ले लो। लेकिन वो बच्चे हुए जानवर हों उनको वैक्सीन सर, वैक्सीन जो करवानी है, जो गाय सोने वाली है उसको भी करवानी नहीं। देखो, अगर आपको 5-10 दिन रहे हैं सोने को, उसको करवा दो। अगर ज्यादा महीना 2 महीने हैं तो फिर मत कराओ, यहाँ 2 महीने के ऊपर हो गए हैं उसको फिर मत करवाओ, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान। और बाकी इसको दूध खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध इससे आप दूध उसको गर्म करके बॉयल करो, अच्छे से इसको बॉयल करो तो दूध खा लो। इधर फेंकने लग पड़े लोग दूध। नहीं, फेंकना नहीं है। ये बीमारी इंसान को नहीं आती है, ये बीमारी जो है जानवरों की बीमारी है, गायों की बीमारी, ये गाय को ही जाएगी, ये किसी और जानवर को या इंसान को नहीं आएगी, ठीक है। बल्कि दूध जो है इसका, दूध इसको आप गर्म करके खाओ, कोई मसला नहीं है। बचना चाहिए थोड़ा।